ठीक है स्टूडेंट, आज जो है क्लास 12 फिजिक्स का जो है चैप्टर 2 जिसमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इसमें दो टॉपिक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो पोटेंशियल मैंने बता दिया था आपको। आज जो है हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटेंस के बारे में। ठीक है, तो देखिए पहले कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर जो वर्ड है कैपेसिटर, वो कैपेसिटर है क्या जी? इट इज ए डिवाइस। कैपेसिटर एक प्रकार की डिवाइस होती है विच स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसमें क्या करता है? चार्ज को स्टोर करता है। कैपेसिटर जैसे कहीं भी आपको कोई भी चीज़ अगर सेव करके रखी गई है तो वहाँ से आपको वापस मिल जाएगी। तो उसी प्रकार से कैपेसिटर डिवाइस होती है जिसमें चार्ज को स्टोर किया जाता है। अब वो चार्ज जब आपको ज़रूरत होगी तो मिल सकता है। जैसे हम कैपेसिटर कहाँ यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में? फैन में। जैसे कैपेसिटर में कुछ जब कभी भी देखिए जब फैन धीरे चलता है तो क्या करते हैं? कहते हैं कि उसका कंडेंसर चेंज कर दीजिए। तो जो कंडेंसर शब्द होता है वो कंडेंसर है क्या? ऐसे देखेंगे आप व्हाइट कलर का, तो ऐसे दो वायर इसके निकले रहेंगे इस तरीके से। तो ये जो कंडेंसर फैन में यूज़ करते हैं वो क्या है? टाइप ऑफ कैपेसिटर। तो वो चार्ज स्टोर किया जाता है। जब भी आपको चार्ज की जरूरत पड़ेगी, जैसे कहीं हम पानी स्टोर करके रखे हैं तो वो पानी जब आपको चाहिए मिल जाएगा। तो वैसे ही अगर इसको कैपेसिटर में चार्ज ठूस के मतलब समझ लीजिए, अगर एक प्लेट है, ठीक है, एक प्लेट में हमने चार्ज दिया कुछ, तो ये चार्ज यहाँ हो गया। अब इसको फिर से चार्ज अगर देना चाहेंगे, ये चार्ज इसके पास जाएगा, रिपल्सन करेगा। एक बार ये बॉडी चार्ज हो गई, फिर से चार्ज को दे रहे तो ये रिपल्सन करेगा। तो इसको इसमें जाने के लिए मतलब इसके अंदर और चार्ज स्टोर करना है, वी हैव टू डू सम वर्क। हमको क्या करना पड़ेगा? कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो ऐसे ही वर्क कर करके इस बॉडी को चार्ज इसमें स्टोर किया जाता है। तो चार्ज स्टोर कर देंगे तो क्या होगा? अगर आपकी करंट कम भी है तो कैपेसिटर जब उसमें यूज कर देंगे तो ये जो एनर्जी होगी, वो जो चार्ज स्टोर किया है, जब आपको चाहिए तो वो चार्ज अपना क्या करेगा? फ्लो करना शुरू कर देगा। और तब जो स्पीड है फैन की वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। तो कैपेसिटर वर्ड के लिए आपको इतना लिखना है, इट इज ए डिवाइस विच स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। और कैपेसिटर में क्या होते हैं? दो प्लेट होती हैं, दो कंडक्टिंग प्लेट होती हैं, और उस प्लेट पे अपोजिट चार्ज होता है। जैसे एक पे प्लस क्यू चार्ज होगा, एक पर क्या होगा? माइनस क्यू चार्ज। एंड दे आर सेपरेटेड बाई नॉन कंडक्टिंग मीडियम। उनके बीच में नॉन कंडक्टिंग मीडियम रहेगा जिससे कि आपस में कॉन्टेक्ट ना हो पाए इनका। तो ये हुआ आपका कैपेसिटर। अब वर्ड होता है कैपेसिटेंस। तो अगर हम किसी कैपेसिटर को बैटरी से जोड़ दें, V वोल्ट की बैटरी से, तो ये V प्रोपोर्शनल Q होता है। मतलब वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, चार्ज जो है आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है, या इसको जब हम इसको ऐसे लेते हैं Q प्रोपोर्शनल V, तो इसको जब हटाएंगे तो यहाँ कांस्टेंट मिलेगा C। C क्या है? C इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस मीन्स होता है द एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। कैपेसिटेंस मीन्स क्या होगा? द एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर, एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर लिखते हैं, द एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। कितना ये चार्ज अपने अंदर रख सकता है, वो क्या करता है? इसका कैपेसिटेंस करता है, मतलब क्षमता। द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। And capacitor is a device which store electric charge. There are two different words. Capacitor is a device and capacitance is the ability to hold electric charge. तो C बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से? Q बाई V। C इक्वल टू आ जाएगा, इसे हम C से रिप्रेजेंट करते हैं कैपेसिटेंस को, तो C इक्वल टू Q बाई V होगा। इसकी यूनिट अगर निकालेंगे तो चार्ज को किस में नापते हैं? कूलम्ब्स में अपान ये क्या हो जाएगा? वोल्ट, कूलम्ब पर वोल्ट। और इसी को हम साइंटिफिक नेम से भी जानते हैं जिसका नाम होता है फैरेड। तो कैपेसिटेंस की यूनिट जनरली हम लिखेंगे फैरेड यूज करेंगे, इसे कूलम्ब पर वोल्ट या फैरेड कहते हैं। और एक माइक्रो फैरेड जैसे लिखा गया तो हो जाएगा 10 पावर माइनस 6 फैरेड। एक पीको फैरेड हो गया 10 पावर माइनस 12 फैरेड। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय इन सभी यूनिट का हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ से कैपेसिटर की एग्जैक्ट डिफिनेशन देखिए यही है, द एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। बुक में आपके जो है लिखा रहेगा कि द रेशियो ऑफ गिवन चार्ज एंड अप्लाई वोल्टेज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। इससे कुछ समझ नहीं आया, इससे क्या समझ में आया? कुछ नहीं, इससे समझ में आएगा। द एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। तो ये क्लियर हो गया? समझ आ गया आपको? कैपेसिटर और कैपेसिटेंस दो अलग अलग वर्ड हैं। कैपेसिटर डिवाइस के बारे में बोला जा रहा है, कैपेसिटेंस उसकी क्षमता के बारे में बोला जा रहा है कि कितने % वो चार्ज को अपने अंदर होल्ड कर सकता है। ठीक, कैपेसिटेंस को हम C से दिखाते हैं, C इक्वल टू Q बाई V। इसकी यूनिट होगी कूलम्ब पर वोल्ट या फैरेड। फैरेड जो है साइंटिफिक नेम है, जैसे कि जूल, केल्विन, ये सब हम यूज करते हैं।
एक माइक्रोफैरड में 10⁻⁶ फैरड, एक पिकोफैरड में 10⁻12 फैरड। अब हम टाइप्स ऑफ कैपेसिटर देखेंगे, कहाँ कैसी जरूरत होती है, किस डिवाइस में कैसा कैपेसिटर आपको यूज करना है, उस हिसाब से आपको कैपेसिटर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो पहला एनसीईआरटी नहीं है ये, पहला इसमें न्यूमेरिकल है स्फेरिकल कैपेसिटर। कहीं पे मान लीजिए आपको कैपेसिटर यूज करना है सर्कल फॉर्म, स्फेयर फॉर्म में, तो ये स्फेरिकल कैपेसिटर है। स्फेरिकल कैपेसिटर में क्या हो जाएगा, आपकी एक कंडक्टिंग बॉडी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ चार्ज क्यू रखा है, यहाँ से इसकी रेडियस कितनी है, आर है, और इस पॉइंट पी पे अगर हम वोल्टेज निकालेंगे तो वोल्टेज फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर। पोटेंशियल एट पॉइंट पी, पोटेंशियल एट पी, तो ये फॉर्मूला होता है ना पोटेंशियल का, एट किसी डिस्टेंस में निकालना है तो 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर। अब अभी बताएंगे आपको कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटेंस होता है क्यू बाई भी, क्यू बाई भी। तो यहाँ पे अगर मान लें कैपिटल चार्ज क्यू मान लें, चार्ज कैपिटल से दिखाएं तो वही क्यू बाई भी हो जाएगा, और भी की वैल्यू यहाँ निकालें ऊपर आप 1/4πε0 क्यू बाई आर, क्यू से क्यू कैंसिल, 4πε0 इंटू आर। दिस इज द फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस फॉर स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 4πε0 इंटू आर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये पहले शुरुआत में यही कैपेसिटर बनाया गया था, बाद में इसे जो है रिजेक्ट कर दिया गया, मतलब ये कम सक्सेस हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ, और क्यों नया कैपेसिटर बना। दूसरा कैपेसिटर आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सेकंड कैपेसिटर होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पहले कैपेसिटर एक बन चुका था स्फेरिकल कैपेसिटर, और स्फेरिकल कैपेसिटर जब बना तो ये पैरेलल प्लेट क्यों बनाया गया, किससे काम नहीं हो जाता सब। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बुक में नहीं मिलेगी आपको। स्फेरिकल कैपेसिटर में अगर हम चार्ज है, ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो हम जानते हैं इसकी फील्ड लाइन क्या होंगी, ऐसे होती हैं इस तरीके से। तो देखिए सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो क्या है, हर जगह फैली हुई है। ये चार्ज को उतने अच्छे से होल्ड नहीं कर पाता, इसकी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है कोई इधर निकली है, कोई इधर निकली है, आउटवर्ड ना ऐसे। तो ये क्या हो रहा है, इस तरीके से चार्ज को जो एक तरफ से हम सप्लाई करेंगे तो एक तरफ से क्या हो रहा है, वो बिखर जा रहा है। तो ये ज़्यादा चार्ज को स्टोर नहीं कर पाता, इसलिए दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। तब क्या बनाया गया आपको, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूनिफॉर्म नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है हर जगह डिस्ट्रीब्यूट है, जिस कारण जो चार्ज हम इसको सप्लाई करेंगे वो हर जगह बिखर जा रहा है। एक तरफ से तो आप इसको चार्ज दे रहे हैं डिवाइस को, लेकिन ये चार्ज सारे क्या बिखर जा रहे हैं। तो स्फेरिकल कैपेसिटर बाद में कम सक्सेसफुल हुआ, तो इसके लिए क्या बनाया गया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें क्या होता है, देखिए भाई दो प्लेट हो जाएंगी, दो कंडक्टिंग प्लेट हो जाएंगी, एक पे प्लस क्यू चार्ज होगा, एक पे माइनस क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, प्लस से माइनस तब जाती है। तो इस तरीके से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी प्लस से माइनस की तरफ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो कोई भी चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट बनने, बिखरेगा नहीं कहीं भी, कोई भी चार्ज यूनिफॉर्म है तो एक जगह से इसको देंगे दूसरी प्लेट पर पहुंच जाएगा। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो कंडक्टिंग प्लेट होती हैं और सेपरेटेड बाई स्मॉल डिस्टेंस डी। दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है, डी होती है, और दोनों प्लेट पे चार्ज क्या होगा, अपोजिट चार्ज होगा, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में देखिए हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं गॉस वाले में, ई का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इस प्लेट की सिग्मा, इस प्लेट की माइनस सिग्मा है, तो ये फॉर्मूला उसमें पढ़ाया गया था एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड का, ई बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और एक फॉर्मूला और आप लोग पढ़े हैं, ई इक्वल टू वी बाई डी। अगर किसी बैटरी से वोल्टेज वी दिया जाए और डिस्टेंस प्लेट की डी हो, तो इक्वल टू क्या होता है, वी बाई डी। और सिग्मा बराबर क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू बाई ए, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए होगा, ठीक है। और यहाँ से देखिए, यहाँ से ये इक्वेशन 1 बना लीजिए, इक्वेशन 2 ई बराबर वी बाई डी, तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू डी, ठीक।
ई इंटू डी हो गया, और ई की वैल्यू ये ऊपर निकाले हो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, तो भी इक्वल टू इतना हो गया सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, और सिग्मा की वैल्यू क्या होती है क्यू बाई ए, यहाँ पे रखेंगे तो क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। हम इसके वोल्टेज के लिए फार्मूला, मतलब वोल्टेज का पहले फार्मूला बताएंगे, क्योंकि हमें कैपेसिटेंस निकालना है इसका, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या निकालना है कैपेसिटेंस, तो सी इक्वल टू क्या होता है क्यू बाई वी, तो पहले क्यू तो निकालेंगे, ठीक है। तो ये आ गया आपका वी इक्वल टू क्यू डी अपान ए एप्सिलॉन नॉट। तो अगर इसको हम यहाँ यूज करें, अब मान लीजिए स्मॉल क्यू चार्ज, अगर यहाँ स्मॉल क्यू चार्ज मान लें, तो सी इक्वल टू होता है क्यू बाई वी, कैपेसिटेंस निकालना है, तो क्यू हो गया, और वी की वैल्यू क्या है आपकी क्यू डी अपान ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू से क्यू कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा, तो जगह एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये बन गया फार्मूला। दिस इज द फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये फार्मूला ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला एयर आर वैक्यूम के लिए लिखा जाता है, एयर आर वैक्यूम। तो यहाँ पे जनरली कई कई बुक भी देखोगे तो सी नॉट लिखा आता है, सी नॉट, जहाँ पे सी नॉट लिखा हो समझ लेना कैपेसिटेंस किसके लिए, वो एयर या वैक्यूम के लिए। अगर ये किसी मीडियम की बात की जाए तो वहाँ सी लिखा जाएगा, तो ये फार्मूला हो जाएगा के हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, के एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी हो जाएगा। तो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट अपान डी इसमें। अब इसका डिवाइड करेंगे जब, तो सी अपान सी नॉट, तो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी अपान एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, तो सी अपान सी नॉट बराबर क्या जाएगा के आ जाएगा। ये भी फार्मूला यूज होता है। यहाँ से एक चीज़ और क्लियर हो जाएगी कि जब किसी कैपेसिटर के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखते हैं तो उसका कैपेसिटेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, के टाइम्स। देखिए यहाँ से प्रूफ हो जा रहा है, सी बराबर के सी नॉट, सी बराबर के सी नॉट। के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, वेयर के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के क्या है आपका, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि जो कैपेसिटेंस होगा वो इसका कितना टाइम्स होगा, के टाइम्स होगा। जैसे जनरली कोई न्यूमेरिकल आ गया इस पे, जैसे न्यूमेरिकल बन गया है कि कोई कैपेसिटर है, ये पे कैपेसिटर is placed in air, if a capacitor is placed in air then its capacitance is 6 माइक्रोफैरड। जब कोई कैपेसिटर जो है आपका ऐसे रखा गया इस समय, तो इसमें आसपास क्या एयर है, तो अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर when it is placed in a dielectric medium। डाइलेक्ट्रिक मीडियम मतलब इंसुलेटर होता है, जैसे वैक्स हो गया। कैपेसिटर when it is placed in a डाइलेक्ट्रिक मीडियम, और डाइलेक्ट्रिक मीडियम जब दिया रहेगा तो आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू दी रहेगी। जैसे मान लीजिए के की वैल्यू दी गई 5, तो यहाँ से देखेंगे ये जो फार्मूला यहाँ डिराइव किया गया है, सी बराबर के सी नॉट, ठीक है, इसी को अप्लाई कर देंगे। सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के सी नॉट, ठीक है। तो के की वैल्यू कितनी है आपकी 5, और कैपेसिटेंस जब आपका एयर में रखा गया तो वही सी नॉट है। सी नॉट कितना है, 6 माइक्रोफैरड, तो कितना गया 30 माइक्रोफैरड। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से भी क्लियर हो गया कि जब कैपेसिटेंस एयर में रखा गया था 6 माइक्रोफैरड था, जब इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल देंगे तो कैपेसिटेंस कितना बढ़ जाता है, के टाइम्स। मतलब के की वैल्यू अगर 5 है तो ये 5 से कितना हो गया 30 माइक्रोफैरड। तो ये इसका समझ लीजिए बेनिफिट है। अगर कैपेसिटेंस इंक्रीज करना है तो इसके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम को हम इंसर्ट कर देंगे तो कैपेसिटेंस का क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। सी इक्वल टू के सी नॉट। जैसे इस प्लेट को देखिए पहले, तो ये अगर 2 प्लेट हैं, जैसे जो कैपेसिटर वाला कॉन्सेप्ट था, अगर यहाँ से हम इसको चार्ज क्यू देंगे, ठीक है, तो इस प्लेट पे क्या हो जाएगा, क्यू चार्ज हो जाएगा। इंडक्शन का यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा।
अब ये माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज हो जाएगा। फिर इस प्लेट पे तब क्या आएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। तो जनरली इसलिए यहाँ पे प्लस क्यू लिखा जाता है और यहाँ पे क्या लिखा जाता है, माइनस क्यू। ठीक है, इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट होता है इसमें। और यहाँ पे अगर प्लस का प्लस ही चार्ज है, मान लीजिए पूरी प्लेट पॉजिटिव है, तो ये वाली प्लेट क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ये प्लेट आपकी नेगेटिव हो जाएगी इंडक्शन कारण, ड्यू टू द इंडक्शन। तब इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और इस पर अगर हम ग्राउंडेड कर देंगे, इसको ग्राउंडेड कर देंगे तो सारे पॉजिटिव चार्ज कैसे कहाँ चले जाएंगे, ग्राउंड में। तो ये प्लेट क्या हो गई, पॉजिटिव, ये प्लेट क्या हो गई, नेगेटिव। इस तरीके से कैपेसिटर तैयार किया जाता है। पहले दो प्लेट होती हैं कंडक्टिंग प्लेट, एक प्लेट को हम चार्ज क्यू सप्लाई करते हैं, तो ये पूरी प्लेट क्या हो जाती है, पॉजिटिव। अब इंडक्शन के कारण ये वाली प्लेट पॉजिटिव हो, तो ये वाली प्लेट के इनर सरफेस पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। तो जब ये सरफेस माइनस है तो प्लस कहाँ होगा, उस वाले सरफेस पे। और इसको हम ग्राउंडेड जब कर देंगे तो सारे प्लस वहाँ चले गए। तो ये प्लेट कैसी हो गई, नेगेटिव, ये प्लेट कैसे हो गई, पॉजिटिव। ये क्या बन गया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और उसे कहीं पूछ रहे कि 1 फैराड को डिफाइन करिए, डिफाइन 1 फैराड। तभी मैंने बताया था आपको C = Q / V। अगर किसी कैपेसिटर पे अप्लाई वोल्टेज कितना हो, 1 वोल्ट हो, और चार्ज कितना हो जाए, 1 कूलम, तो 1 वोल्ट का पोटेंशियल देने पर अगर चार्ज 1 कूलम प्रोड्यूस हो रहा है, तो उस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा, 1 फैराड। 1 कूलम पर वोल्ट कहिए चाहे क्या कहिए, 1 फैराड। अब हम पढ़ेंगे, ये सिलेबस में आपके एनसीईआरटी नहीं है, लेकिन इससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ये है प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अगर कैपेसिटर के बीच में वही डाइलेक्ट्रिक कोई स्लैब डाल दिया जाए, जैसे ये कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिए इस टाइप से, ये क्या है आपका, डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। तो क्या होगा, ये अभी हम सॉल्व करके देखेंगे, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो ये प्लेट P है, ये प्लेट Q है, ठीक है। और इस पर अगर ये प्लेट पॉजिटिव होते जानते हैं हम, इस पर माइनस होगा, इस पर क्या होगा, प्लस चार्ज। तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा इस डायरेक्शन में, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं ये प्लेट प्लस होती है, क्या होती है, माइनस। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इस डायरेक्शन में क्रिएट होगा। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे। एक अंदर जो था पहले, ये बॉडी क्या थी, नॉन कंडक्टर थी, ये प्लेट पॉजिटिव थी, इसके कारण इस पर माइनस चार्ज आएगा। ये प्लेट आपकी नेगेटिव होती है, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस चार्ज। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा जिसकी डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है, प्लस से माइनस। तो ये जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर काम करेगा, और जो बाहर होगा वो उस डायरेक्शन काम करेगा। तो इसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, या इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस स्लैब की मोटाई मान लीजिए T है, थिकनेस, और ये प्लेट के बीच की डिस्टेंस क्या है, D। तो देखिए, अगर हम निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 प्लेट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 प्लेट, तो V = हो जाएगा E0 D - T प्लस E × T आ जाएगा। V = हो जाएगा E0 D - T प्लस E × T। और ये फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला होता है E0/E बराबर होता है K होता है। तो E बराबर हो जाएगा E0/K। इसको हम यहाँ रखेंगे E0 D - T प्लस E की वैल्यू रखेंगे E0/K × T, ठीक है। अब यहाँ पे E0 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, D - T प्लस T/K। ये क्या हो गया आपका पोटेंशियल। कहीं भी कैपेसिटेंस निकालना है तो पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, तब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे C = Q/V। तो इतना आ जाने के बाद अब देखिए, E0 बराबर क्या होता है आपका, σ/ε0 बताए थे, और सिग्मा क्या होता है, Q/A। क्योंकि ये प्लेट है, प्लेट की कुछ एरिया भी तो होगी, तो इस प्लेट की एरिया अगर A है तो यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा बराबर Q/A। ये फॉर्मूला यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा Q/A ε0 D - T प्लस T/K। ये हमने क्या बना लिया, इसका पोटेंशियल। पोटेंशियल आने के बाद C बराबर क्या होता है, Q/V यहाँ लिखा है आपका,
कैपेसिटेंस निकालना है, तो Q अपान ये वैल्यू यहाँ रखेंगे जब, और Q को भी चेंज कर दीजिए, सिग्मा इक्वल टू Q बाई वी, या B का वैल्यू रखिए कितना है Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी बाई के। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे Q से Q कैंसिल ही जाएगा, ऊपर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपान D माइनस टी प्लस टी बाई के। ये क्या आ गया, कैपेसिटेंस आ गया किसका, एप्सिलॉन नॉट ए अपान D माइनस टी प्लस टी बाई के। इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहे यहीं तक भी कर सकते हैं, यहाँ तक भी कर देंगे, सही है। C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपान D माइनस टी प्लस टी बाई के। जब किसी कैपेसिटर के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम की स्लैब डाल दी जाए जिसकी थिकनेस क्या हो, T हो, देखिए अगर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट निकालेंगे तो फार्मूला क्या होता है, E बराबर होता है V बाई डी, तो V कितना होगा E इंटू डी। तो देखो ये एरिया D है, इसकी थिकनेस T है, बीच की दूरी D है। अगर पूछा जाए यहाँ पे कितना स्पेस होगा, तो D में से T निकाल देंगे, कितना बचेगा D माइनस टी। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, E नॉट D माइनस टी, इसके लिए हो जाएगा ये जो स्पेस है खाली बगल वाला, प्लस E इंटू टी, इस प्लेट के लिए हो जाएगा, इस प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड E और थिकनेस T, E इंटू टी। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, टोटल वोल्टेज यहाँ पे। अब ये फार्मूला होता है, ये जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बने हैं, जैसे कि मैंने बताया था ना, C बराबर क्या होता था के सी नॉट, तो C बाई सी नॉट क्या होता है, K होता है, ठीक है। तो वैसे ये फॉर्मूला डिराइव होता है, E नॉट बाई E की वैल्यू K होती है, तो E इक्वल टू आ जाएगा E नॉट बाई के। इसको हम चेंज कन्वर्ट कर लेंगे, तो E की जगह रखेंगे E नॉट बाई के, यहाँ से E नॉट कॉमन लेंगे तो क्या आएगा D माइनस टी प्लस टी बाई के। अब इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट का क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा कितना होता है Q बाई ए। अब इसको यहाँ पुट करेंगे और ये हो गया D माइनस टी प्लस टी बाई के। तो पोटेंशियल निकालिए, कोई भी डेरिवेशन करेंगे कॉन्सेप्ट में होना चाहिए हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल। पोटेंशियल निकल गया, फिर कैपेसिटेंस फॉर्मूला क्या होता है Q बाई वी, तो Q हो गया, V की वैल्यू यहाँ निकाले हैं Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी बाई के, ये फार्मूला डिराइव हो गया। तो इसमें भी क्वेश्चन आएगा तो कहा रहेगा उसमें कि किसी कैपेसिटर के बीच में मान लीजिए 25 सेंटीमीटर की कोई डाइलेक्ट्रिक प्लेट को डाल दिया गया, तो उसका कैपेसिटेंस निकालिए, तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। और इसमें और एक खास बात ध्यान दीजिए, क्या इससे हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना सकते हैं। अगर ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब यहाँ डाला गया है, इसकी मोटाई मतलब इस तरीके से हो जाए, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और इतना जितनी इसके बीच में जगह है उतनी जगह का ही हम स्लैब डाल दें, तो उस कंडीशन में क्या होगा, T और D क्या हो जाएंगे इक्वल, T इक्वल टू क्या हो जाएगा D, और जब T इक्वल टू D रखेंगे यहाँ पर, जब इस डेरिवेशन में जो C का वैल्यू मिला है, इस फॉर्मूले में अगर हम एप्सिलॉन नॉट A अपान T की जगह D रखेंगे तो क्या हो जाएगा D माइनस डी प्लस डी बाई के, डी से डी कैंसिल, ए के ऊपर चला जाएगा,